दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हिंट्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रियामान कर्म के बारे में। तो कर्म के मुख्य 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने जाना संचित कर्म के बारे में, फिर हमने जाना प्रारब्ध कर्म के बारे में, फिर प्रारब्ध कर्म को अच्छे से काटने के लिए हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझा और सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें हमारी लाइफ में जो मुख्य मेन 3 टाइप की जो रिलेशनशिप मिलती है, यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इन तीनों को भी हमने बहुत ही अच्छे से जाना और समझा। तो आज हम जानेंगे क्रियामान कर्म को। तो क्रियामान कर्म ये सबसे बेस्ट है। क्यों? चलिए समझते हैं। तो क्रियामान कर्म का मतलब है कि वे काम, विचार और डिसीजन जो कोई इंसान अभी कर रहा है, मतलब इस प्रेजेंट मोमेंट में कर रहा है, नाउ में कर रहा है, और वो भी अपनी मर्जी से, मन से कर रहा है। और जैसे जैसे कर्म होता है जिसमें क्रिया प्लस मन दोनों है, ऐसे कर्म क्रियामान कर्म कहलाता है। और यह कर्म आज की यानी प्रेजेंट मोमेंट की असलियत को उजागर करता है और आने वाले फ्यूचर के अनुभवों को वो आकार देता है। तो जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि लोग अपनी किस्मत अच्छे क्रियामान कर्म करके बदल सकते हैं, है ना। चलिए अब क्रियामान कर्म के सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो समझते हैं। तो जिसमें नंबर 1 है, ये एक्टिव क्रिएशन है। मतलब ये उन कामों को दिखाता है जो आप अभी कर रहे हैं और उनके रिजल्ट तुरंत मिल सकते हैं या फिर नियर फ्यूचर के रिजल्ट में वो योगदान देते हैं। नंबर 2, ये अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, यानी प्रारब्ध कर्म के बिल्कुल उलट है ये क्रियामान कर्म। तो क्रियामान वह जगह है जहां लोगों का पूरा कंट्रोल होता है और चॉइस होती है, यानी अपनी फ्री विल से ये कर सकते हैं। फिर नंबर 3, भविष्य का असर। तो ये कर्म संचित कर्म यानी कि कर्मों का जो पूरा भंडार है उसमें जुड़ जाते हैं, या फिर इस जीवन या आने वाले जन्मों में अनुभव किए जाने वाले आगामी कर्म बन जाते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नंबर 4, अपनी किस्मत पर काबू पाना, यानी कि अभी में यानी कि क्रियामान में अच्छा काम करके कोई पिछले जन्म के कर्मों को यानी कि प्रारब्ध के बुरे रिजल्ट को कम कर सकता है या उनसे उभर सकता है। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं कि अच्छे क्रियामान कर्म यानी किसी की मदद कर देना, फिर किसी को कैरियर में हेल्प कर देना आगे ले जाने में, फिर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करना, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब क्रियामान कर्म को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रियामान कर्म वह तीर है जो अभी चलाया जा रहा है, जबकि पहले से चलाए जा चुके तीर जो है वो है प्रारब्ध, और जो तर्कश में रखे हुए तीर है वो है संचित। चलिए अब क्रियामान कर्म को हम वैदिक ज्योतिष में यानी कि हमारी जन्म पत्रिका में किस हाउस से समझ सकते हैं उसको भी जान लेते हैं। जैसे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म को हमने जाना था, तो यहाँ स्क्रीन पर एक एस्ट्रो चार्ट यानी कि ओरिजिनल हमने काल पुरुष की कुंडली जिसे कहते हैं उसको लिया है। तो देखिए, बेसिक जो नॉलेज है जन्म कुंडली का वो हमने संचित कर्म की वीडियो में डिस्कस किया था।
तो अगर आपको जानना है तो संचित कर्म का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए, क्रियमान कर्म के लिए यहाँ जन्म कुंडली में जो मेन हाउस होता है वो है 10th हाउस यानी एक्शन, और फिर होता है फर्स्ट हाउस यानी सेल्फ विल, और इसके अलावा 12th हाउस और जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट होते हैं यानी वक्री ग्रह उसे भी कंसिडर करते हैं। तो 10th हाउस यानी कि कर्म भाव, और वो एक्शन, कैरियर और रेप्यूटेशन जो आप एक्टिवली इस लाइफ टाइम में बिल्ड कर रहे हैं उसको शो करता है। फिर फर्स्ट हाउस यानी कि आपका शारीरिक और मानसिक जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें सेल्फ, फिजिकल बॉडी और कॉन्शियस चॉइस जो आप न्यू कर्म क्रिएट करने के लिए लेते हो वो शो करता है, उससे वो देखा जाता है। फिर जो होता है 12th हाउस, तो ये 12th हाउस रिफ्लेक्ट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न को, फिर मोटिवेशन और इंटेंशंस, जो कर्म आप करते हैं उसके पीछे की मनोदशा। और रेट्रोग्रेड प्लेनेट यानी कि वक्री ग्रह, तो वक्री ग्रह यानी ये वक्री ग्रह जहाँ जहाँ जन्म कुंडली में बैठे हैं, तो लाइफ के उस एरिया को रिव्यूइंग करना जरूरी है, रिवर्किंग करना जरूरी है, और इंटेंशनली अलग तरीके से वर्क करने की जरूरत है। उस तरह से ये शो करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 10th हाउस की स्ट्रेंथ सबसे पहले देखनी है, और इसमें देखना है कि वहाँ अच्छे ग्रहों की अच्छी प्लेसमेंट अच्छे भविष्य के कर्मों को दिखाती है, बताती है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से क्रियमान कर्म को समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।